हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ कपल्स को नहीं पता होता है कि महीने में सेफ डेज भी होते हैं जिनमें कि वो अगर विदाउट प्रोटेक्शन के यानी कि बिना कॉन्डम के बिना किसी पिल के भी रिलेशन बनाएंगे तो वहां पे उनको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो महीने में कौन से ऐसे डेज होते हैं जिनमें कि आप सुरक्षित होते हैं, विदाउट प्रोटेक्शन के भी आप रिलेशन बना सकते हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो उन कपल्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है जो काफी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने ओवुलेशन का टाइम पता नहीं है, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हम कैलेंडर मेथड की बात करेंगे जिसमें कि आप कुछ अपने ओवुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे दिन जो है निकालेंगे, सेफ डेज ऐसे निकालेंगे जिसमें कि आप विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं वो डेज निकालना आपको बताऊंगी जिससे कि आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कैलेंडर मेथड की तरफ। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से लेके 30 तक की डेट लिख दी है, तो इस तरीके से आप कैलेंडर में भी टिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पीरियड की डेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं हमारी 16 तारीख को पीरियड की डेट है, तो 16 तारीख में हमने टिक लगा दिया। इसके बाद सबसे पहले हम अपना ओवुलेशन टाइम निकालते हैं। अपने पीरियड डेट के अकॉर्डिंग अपना ओवुलेशन टाइम निकालेंगे, क्योंकि कई लोगों को ओवुलेशन टाइम भी निकालना नहीं आता। तो आपको ओवुलेशन टाइम कैसे निकालना है, आपको अपनी पीरियड की डेट याद है जैसे, तो उससे लेके हमको 14 दिन माइनस कर लेने हैं और हमारी ओवुलेशन टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 तारीख हमारे ओवुलेशन टाइम निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम डबल राउंड कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो यही हमारी ओवुलेशन टाइम निकल के आ गई है 2 तारीख। आपको कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारी साइकिल कितने डेज की है, हमारे रेगुलर पीरियड है भी या नहीं भी है, क्योंकि ये मेथड रेगुलर पीरियड वाली महिलाओं के संग ही काम करता है। इरेगुलर जिनकी पीरियड है, यानी कि कभी उनको 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 20 दिन में आ रहे हैं, कभी 25 दिन में आ रहे हैं, तो उन महिलाओं को ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इस मेथड को यूज करके आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये मेथड सिर्फ उन्हीं लेडीजों में काम करता है जिनकी रेगुलर साइकिल है। जैसे 28 दिन में आ रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ भी उनको 28 दिन में आ रहा है, 32 दिन की है तो 32 दिन में ही आ रहा है। अब आपको अपने पीरियड की साइकिल कैसे निकालनी है कि कितनी लेंथ है आपके साइकिल की, कितने दिन की है, तो उसके लिए आपको अपनी पीरियड डेट जैसे कि याद होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आपकी 16 तारीख है तो 16 तारीख को आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट मंथ जब भी आपको पीरियड आती है उस डेट को आपको याद रखना है। सपोज दैट 15 तारीख को आपको पीरियड आती है नेक्स्ट मंथ, तो आपको इस डेट से अगले महीने की 15 तारीख के डेट के बीच के जितने भी निकल के आते हैं वही आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी लेंथ होती है। यानी कि 16 तारीख को इस महीने पीरियड आया, नेक्स्ट मंथ 15 को आया, और 16 से लेके नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख के बीच में जितने भी दिन आते हैं निकल के वही आपकी साइकिल के दिन होते हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज और याद रखना जरूरी है, वो ये है कि जो स्पर्म है उनकी लाइफ होती है 4 से 5 दिन। जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक फीमेल की बॉडी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद जो ओवम है, अंडा है, उसकी लाइफ होती है 24 से 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, 24 से 48 घंटे जो अंडा है वो जीवित रह सकता है। तो इसके बाद ये चीजें हमें पता हो गई, इसके बाद हमारा ओवुलेशन टाइम भी पता हो गया। अब हमें सेफ डेज कैसे निकालने हैं। सेफ डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको पीरियड की डेट याद है, तो आपको पीरियड के दिन से जो आगे के नेक्स्ट 7 डेज होते हैं वो सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें ओवुलेशन नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 दिन है ये आपके सेफ डे माने जाएंगे, क्योंकि इसमें अंडा मौजूद नहीं होता है, ये आपका पीरियड का टाइम होता है। ये बोला जाता है आपको अगर आप पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो आपको कोई भी पिल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पे अंडा मौजूद नहीं होता तो प्रेगनेंसी लग भी नहीं सकती। तो ये जो 7 दिन होते हैं पीरियड के दिन से लेके अगले 7 दिन वो आपके सेफ होते हैं। इसके बाद के जो 7 दिन होते हैं, 1 2 यहाँ से लेके हमने जोड़ा 3 4 5 6 7, ये जो 7 डे होते हैं ये, इसमें आपको जो है 40 से 50% चांस होते हैं प्रेगनेंसी लगने के। 40 से 50% चांस होते हैं, वो क्यों वो मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद आपका ओवुलेशन टाइम आ जाता है, जैसे जो ये 30 31 भी हो सकता है। उसके बाद 1 2 को तो आपका ओवुलेशन ही टाइम था,
1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 दिन होते हैं फिर से वो आपके अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि ये ओवुलेशन टाइम है। क्योंकि आपका ओवुलेशन जरूरी नहीं है कि 2 तारीख को निकल के आया था तो 2 ही तारीख को, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, अगल बगल हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो 7 दिन निकल के आते हैं आपके 30 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 दिन निकल के आते हैं ये अनसेफ होते हैं, इनमें प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि 40 से 50% चांस यहाँ पे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सपोज दैट मान के ये चलते हैं कि आपने 29 तारीख को रिलेशन बनाया, तो 29 तारीख को आपने रिलेशन बनाया तो जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आपने इस डेट पे रिलेशन बनाया होगा तो 1 2 3 4 5 ये ओवुलेशन टाइम यहाँ पे आ जा रहा है ना, तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। जो स्पर्म है आपका बॉडी के अंदर रहता है जिंदा, तो यहाँ पे अगर लास्ट दिन भी आप रिलेशन में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है 40 से 50% चांस होते हैं। जैसे मैंने बताया ये ओवुलेशन टाइम है 6 तक, आपके 1 हफ्ते तक आपका ओवुलेशन, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे आप विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन मत बनाइएगा, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। फिर इसके बाद के जो डेज होते हैं वो फिर से आप सेफ हो जाती हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को तो आपकी पीरियड ही आ गई, तो ये दिन फिर से आपके सेफ हो जाते हैं। इसमें आप विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन बना सकती हैं, जिसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा फिर से एक और बार मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज दैट मान के चलते हैं आपकी पीरियड की तारीख 16 तारीख है, तो 16 तारीख से लेके आगे के जो 7 दिन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सेफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडा मौजूद नहीं होता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। उसके बाद का जो एक हफ्ता नेक्स्ट हफ्ता आता है, एक हफ्ता करके आप ले लीजिए, तो ये काफी इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये इसमें 40 से 50% चांस होते हैं प्रेगनेंसी लगने के। उसके बाद का एक हफ्ता हम जोड़ेंगे तो उसमें हमारा ओवुलेशन टाइम निकल के आ जाता है, जिसमें हमको प्रेगनेंसी लगने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो ये जो 7 दिन होते हैं उसमें आपको प्रेगनेंसी लगने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। उसके बाद का जो हफ्ता आता है वो फिर से आपका सेफ हो जाता है, और उसके बाद आपकी पीरियड आ जाती है। पीरियड के बाद का हफ्ता तो सेफ रहता ही रहता है। तो ये जो बीच के 2 हफ्ते होते हैं वो आपके सेफ हो जाते हैं, ओवुलेशन के बाद का समय और पीरियड से लेके नेक्स्ट अगले के 7 दिन। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट में लिखें, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।